Welcome to Satcan Education Services. Assalamu alaikum. I hope dear students you all are fit and fine. I am your science teacher Ms. Shahida Manzoor. Today I give you revision of chapter 6 material from book New Oxford Primary Science, and there is revision number 2. Chapter 6 materials. In this chapter we study about the things around us, which kind of material used to making these things, and what the type of that material and what the property of that material. Student, chapter 6 material have following contents. First of all, we study about the material, then types of material, then we revise properties of material, then kinds of material, and then we study about the natural material. We have also studied different kind of the material like paper, metal, plastic, glass and fibers. Material. The word material describe what things are made from. Students, हमारे अराउंड हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। तो वर्ड मटेरियल इसी वर्ड से निकला है कि हम लोग किस तरह की थिंग्स में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। लाइक प्लास्टिक मटेरियल यूज़ होता है, हमारी जो क्रॉकरी होती है, वुड मटेरियल यूज़ होता है जो हमारी फर्नीचर वगैरह बनते हैं, ग्लास लाइक वाटर ग्लास आप जो पी रहे होते हैं, पानी जिसमें पी रहे होते हैं, ओके। कम टू मेटल, मेटल में आप देखेंगे जो हमारे अराउंड लाइक जिस रूम में बैठे हैं वहाँ का जो डोर होगा वो किस चीज़ से बना होगा, मेटल या वुड से बना होगा। तो इस तरह हम इस चैप्टर में स्टडी किसकी करते हैं, मटेरियल की करते हैं। जो चीज़ें हमारे एतराफ़ में होती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिर उनमें कौन से मटेरियल यूज हुए हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल. Some material that we come across in our daily lives are example different kind of wood, rock, metal, paper, plastic on the basis of their properties including hardness, strength, flexibility and magnetic behavior, and to relate these property to everyday uses of the materials. Students, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए यूज़ करते हैं, और जिन मटेरियल को हम यूज़ करते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जो मटेरियल हमारी लाइफ में हमारे अराउंड चीज़ों में बने हुए होते हैं, अराउंड जो हमारे तरफ की चीज़ें होती हैं उनसे बनी हुई होती है, उनमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं। लाइक नेचुरल मटेरियल्स की अगर बात करूँ तो वुड, रॉक, मेटल होता है, और पेपर देखिए ये वुड से बनते हैं, प्लास्टिक मैनमेड मटेरियल होता है। इन चीज़ों से अगर कोई थिंग या बड़ी चीज़ बनाई जाती है लाइक अ फर्नीचर, तो वो उसी प्रॉपर्टीज पे बेस करता है कि उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के हिसाब से हर मटेरियल को एक फिक्स शेप दी जाती है ताकि वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो इजीली जो है वो यूज़ कर सके और हमारी लाइफ को आसान बना सके। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. Material have different properties that make them suitable for different uses. स्टूडेंट्स, मटेरियल से जो भी चीज़ें बनती है डिफरेंट मटेरियल से, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करता है कि किस तरह के मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी है और उससे हम क्या बना सकते हैं। तो इस तरह मटेरियल के बहुत से यूजेस होते हैं और मटेरियल के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ जो है वो मटेरियल से चीज़ें बनाई जाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. स्टूडेंट, प्रीवियस स्लाइड से मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई चीज़ बनानी है लाइक अ कबर्ड या डोर या कोई फर्नीचर बनाना है तो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी उस चीज़ को यूज़ करेंगे और अपनी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में स्टडी करेंगे कि आखिर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहला जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। इट्स मीन कि ये मटेरियल लाइट को अलाउ करता है, पास होने की परमिशन देता है। इन मटेरियल की एग्जांपल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आसपास देख सकते हैं। क्लियर प्लास्टिक, लाइक आप कॉपीज पे प्लास्टिक कवर चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉपीज का जो अंदर का हिस्सा होता है जहां हम नेमिंग वगैरह लिखते हैं, चैप्टर बुक हमारे स्कूल का टाइटल लगा होता है, वो सब क्लियर दिख रहा होता है क्योंकि उसमें क्या यूज हुआ है, क्लियर प्लास्टिक। और उस क्लियर प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसपेरेंट है। नंबर 2, ओपैक. ओपैक मटेरियल वो होते हैं जो कि लाइट को अपने अंदर से पास होने की परमिशन नहीं देते। इट्स मीन कि लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो ओपैक मटेरियल होते हैं। अब ओपैक में हम वुड की एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक अगर हम डोर क्लोज करते हैं तो क्या हमें बाहर का कुछ दिखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ओपैक मटेरियल से वुड बना हुआ है। ओके, नाउ कम टू सेकंड वन, वॉल. लाइक दीवारें जो होती है हमारे घर की, अभी देखिए दीवारों के आर पार हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों?
क्योंकि इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो ओपेक मटेरियल है, जिसमें से लाइट जो है वो पास आउट नहीं होती। कम टू थर्ड, वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ मटेरियल वो होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, इस तरह के मटेरियल ज़्यादातर हम लोग ड्यूरिंग रेनिंग या बारिश हो रही होती है उस टाइम इस्तेमाल होते हैं, लाइक अम्ब्रेला, रेनकोट। अब अम्ब्रेला क्यों ली जाती है? क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसके अंदर जो मटेरियल होता है हमारे पास प्लास्टिक का, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से हम बारिश से सेव हो जाते हैं। और रेनकोट इसलिए हम वेयर करते हैं ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो। ठीक है बेटे। नाउ कम टू नंबर 4, एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मीन किसी भी चीज़ को जज्ब करना। अब एब्जॉर्बेंट में बहुत ईजी एग्जाम्पल्स आपके जहन में आ रही होगी। कौन से मटीरियल्स होते हैं? फैब्रिक लाइक कपड़ों पे पानी गिरता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, दैट सारा एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, स्पंज लाइक बर्तन धोते तो क्या होता है? स्पंज यूज करते हैं हम लोग अपने पॉट्स को, बर्तनों को साफ करने के लिए। तो स्पंज में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे जो मैक्स जिससे हम बर्तन धो रहे हैं और पानी साथ में एब्जॉर्ब करके इजीली जो बर्तनों को हम वॉश कर लेते हैं। कम टू नंबर 5, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो मटेरियल जो दूसरे आयरन या स्टील के बने हुए मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दैट्स कॉल्ड अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। अब उसमें एग्जांपल किसकी लेते हैं? आयरन नेल, कील जो होती है लोहे की, स्टील स्पून। आप जो स्पून सिंपल यूज करते हैं उसको भी आप मैग्नेट के करीब लाएंगे तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो दैट्स आर अ मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ कम टू लास्ट वन, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, जिनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक, रबर। स्टूडेंट, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको मटेरियल की 6 प्रॉपर्टीज बताई। नाउ कम टू नंबर 7 प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। तो फ्लेक्सिबल मटेरियल में हमारे पास किसके एग्जांपल है? फैब्रिक लाइक अ कपड़ा, और लेदर चमड़े के जैसे जूते बने हुए होते हैं। ठीक है, दैट्स आर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी। नाउ कम टू नंबर 8। नंबर 8 में मटेरियल की प्रॉपर्टी पड़ेगी रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? जो फोल्ड नहीं होते, आप ये कह सकते हैं अनफ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें एग्जांपल है हमारे पास वुड और मेटल। नाउ कम टू नंबर 9 प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, स्ट्रॉन्ग। वो मटेरियल स्ट्रॉन्ग मीन जो हार्ड होते हैं। ठीक है, तो हार्ड कौन से मटेरियल? मैंने यहाँ एग्जांपल आपको दी, रॉक और स्टोन की। बड़ा सा पहाड़ हो, उसको आप तोड़ सकते हो? नो, दैट्स आर स्ट्रॉन्ग और हार्ड। और स्टोन भी इसी तरह ही होते हैं, हमारे पास हार्ड होते हैं। नाउ कम टू नंबर 10 प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वीक कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जो इजीली ब्रेकेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है हमारे पास ग्लास और रबर की। ग्लास की एग्जांपल किस तरह? अगर ग्लास मेरे हाथ से छूट के जमीन पे गिरता है तो वो क्या होता है? टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो वीक मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो दैट्स प्रॉपर्टी इज वीक। नाउ कम टू 11 प्रॉपर्टी है कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की परमिशन देते, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने देते। अब उनमें एग्जांपल किसकी आ जाती है? आयरन और वाटर। नाउ कम टू नंबर 12, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। ठीक है, इसमें एग्जांपल है प्लास्टिक और रबर। या फिर ये देखिए जो केबल वायर्स जो यूज होते हैं हमारे पास, कंडक्टर मटेरियल जो आयरन होता है, जो तार होती है सिंपल वायर जो यूज होते हैं, अंदर जो है वो कोबाल्ट की तार्स बनी हुई होती है। ठीक है, और ऊपर से जो है वो प्लास्टिक की कोटिंग की हुई होती है। प्लास्टिक की कोटिंग क्यों की होती है? क्योंकि प्लास्टिक एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। तो उस तार को अगर किसी बोर्ड पे लगाना हो तो हम इजीली लगा सकते हैं, उससे हमें शॉक भी नहीं लगेगा। इसीलिए प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर प्रॉपर्टी, उसको एज अ प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। काइंड्स ऑफ मटेरियल depended on types of resources of material. Students, kinds of material डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह हासिल किया है या किस किस्म का हासिल किया गया है। There are different types of the resources. सबसे पहली रिसोर्स जो होती है जिससे हम मटेरियल हासिल होता है, that's are called the natural resources. These are material found in nature. ये वो मटेरियल होते हैं जो नेचर में या कुदरत में पहले से मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल जिनमें ले सकते हैं प्लांट, एनिमल, वाटर, एयर, लैंड, फॉरेस्ट एंड सॉइल। स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैं रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ ये स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहला और मेन स्टेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल रिसोर्स। उसके बाद ही हम सेकेंड स्टेप पे या सेकेंड रिसोर्स पे पहुँचते हैं। नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स। दीज आर वर्कर्स और एम्प्लॉयज।
वो मटेरियल, इट्स मीन के मटेरियल को जो यूटिलाइज करने के लिए वर्कर या एम्प्लॉय जो काम करे मटेरियल से कोई चीज बनाने के लिए, दैट्स आर अ ह्यूमन रिसोर्स। एग्जाम्पल जिनमें ले सकते फार्मर, बिल्डर, पेंटर। थर्ड वन कैपिटल रिसोर्स, दीज आर गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। कैपिटल रिसोर्स में क्या होता है, हम जो चीजें बनाते हैं, लाइक अगर हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज से प्लांट लिया, ठीक है, और प्लांट से क्या बनाई, वुड बनाई, अब उस वुड से जब फर्नीचर बनेगा, दैट्स आर अ कैपिटल रिसोर्स। ठीक है बेटे, तो कैपिटल रिसोर्सेज में क्या एग्जांपल्स है, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट। काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, बेटे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये यहाँ आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी मतलब खुसूसियत, उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, और उनमें मैंने आपको दो मटेरियल्स की एग्जांपल दी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मटेरियल, जिसमें पहली काइंड है हमारे पास पेपर। पेपर कौन सी रिसोर्स से हासिल किया जा सकता है, नेचुरल रिसोर्स से। और पेपर की क्या नेचुरल रिसोर्स होती है, वुड होती है। वुड को पेपर में कन्वर्ट कौन करता है, इंसान करता है, मतलब कैपिटल रिसोर्स से होता है। सो दैट्स आर अ मैन मेड मटेरियल। और पेपर की एक और क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है कि पेपर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी रखता है। कम टू नंबर 2 मेटल। अच्छा, मेटल कम फ्रॉम रॉक कॉल्ड ओर्स। वो मेटल जो हम पहाड़ों से हासिल करते हैं उनको कहा जाता है ओर्स। क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। अच्छा, मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी, ये एज अ कंडक्टर और स्ट्रॉन्ग मटेरियल बिहेव करता है। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। अब आइए नंबर 3 फाइबर्स। लॉन्ग थिन थ्रेड ऑफ मटेरियल लाइक हेयर, लंबा सा जैसे धागे नुमा मटेरियल हो, लाइक आपके बाल जितना पतला होता है इतना पतला मटेरियल होता है, दैट्स कॉल्ड अ फाइबर्स। अच्छा, फाइबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत से फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th वन है ग्लास। ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड। ग्लास किससे हासिल होता है, सैंड को मेल्ट करके हासिल होता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ग्लास जो है मैन मेड मटेरियल है, कि इंसान जो है वो मिट्टी को ग्लास में कन्वर्ट करता है, उसकी शेप बनाता है, दैट्स कॉल्ड अ ग्लास। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, इनमें से लाइट जो है वो आर पार हो सकती है। कम टू नंबर 5 प्लास्टिक। प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम केमिकल। प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल होता है और इंसान इसे किससे बनाता है, केमिकल से बनाता है। और प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है लेकिन वीक होता है। नेचुरल रिसोर्सेज, वुड इज यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ट्रीज आर कट डाउन टू गेट वुड। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजें होती है, जो हमें कुदरत से हासिल होती है, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। वुड, जिसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लांट्स हमें क्या मिलती है, वुड। और वुड कितनी ज़्यादा यूजफुल होती है कि उससे हम अपने घर की कितनी चीज़ें बनाते हैं, यहाँ तक कि जब बिल्डिंग बिल्ड हो रही होती है उसमें भी हम वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वुड को यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रीज चाहिए। ट्रीज को कट डाउन करते हैं तो हमें चाहिए कि अगर 1 या 2 ट्री कट डाउन किए, हम लोगों ने ट्रीज को कट किया है, तो हमें उसकी जगह 4 ट्रीज को दोबारा ग्रो करना है। ट्रीज बहुत टाइम लेते हैं ग्रो होने के लिए, बहुत इनका लंबा टाइम पीरियड होता है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपनी नेचुरल रिसोर्स को सेव करना चाहते हैं तो हम ट्री की कटिंग के साथ साथ ट्री को भी ग्रो करते जाए, ट्री को भी दोबारा हम लोग जो है वो आगे नेचुरल रिसोर्स में कंटिन्यू करें, इसको ग्रो करें। होम टास्क यूनिट 6 मटीरियल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको मटेरियल का पूरा चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे सारे मैंने दोबारा आपको समझाया है। आई होप कि आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया होगा तो आपने इस रिवीजन हमारी वीडियो में समझ लिया होगा। अब आपका क्या काम है कि जितना भी कॉपी वर्क है, आपके पास वर्कशीट दी गई थी, ठीक है, और जो बुक एक्सरसाइजेस थी उन सबको साथ में लर्न करना है फॉर टेस्ट प्रिपरेशन। I hope dear students you thoroughly understand about revision of unit 6 material. Inshallah in next video we will continue the revision of next chapter. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz.